आज खत्म कर दूं क्या पूरा? अच्छा तो सब बाद में। चलिए तो आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। आ जाओ। तो आपके पास कहाँ तक प्लेन पहुंच गए थे? डी एक्स वाई वाले हो गए थे। चलो नेक्स्ट इसमें है आपके पास 3D। बेसिकली लिख रहा हूं मैं किसके लिए? डी एक्स जेड के लिए। ठीक है, लूप देख लेते हैं, आ जाओ। चलिए और जेड एक्सिस हमारा इधर है ना। तो अभी जब लूप ड्रॉ करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? हाँ, एक्स वाई एंड एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दिया। ठहरो ठहरो ठहरो, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ये होगा ना, और जो हमारा y एक्सिस होगा वो ये वाला हो गया। y x एंड z किस प्लेन में है? ऑर्बिटल्स किस प्लेन में है? ऑर्बिटल्स किस प्लेन में है? x z प्लेन में है। तो अगर x z प्लेन में सारे ऑर्बिटल्स आ गए तो ये x और y प्लेन क्या रहेगा? खाली रहेगा, इलेक्ट्रॉन से फ्री रहेगा। अरे रहेगा, रहेगा। y और z प्लेन भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन से खाली रहेगा, ये वाला। इसको 3D में आप कैसे बता सकते हैं हम? एक्स वाई, ये एक्स वाई हो गए। एक कॉपी दो, कोई सा भी कॉपी दो, ठीक है। चलो देख लीजिए, ये वाला क्या है? एक्स वाई प्लेन है ना। और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पर मान लेते हैं जेड एक्सिस। इसको ऐसे कर लीजिए, ये किस में चला गया? ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो गए। तो अगर मैं इस कॉर्नर को मानता हूँ कि एक क्वाड्रेंट ये है ना, तो एक लूप यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में, अरे ऐसे होगा, दूसरा इधर पे आएगा, तीसरा इधर पे आएगा, और चौथा इधर पे आएगा। अब इसके वर्टिकल साइड सामने की तरफ ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस अभी है नहीं। तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन, ये वाली जो प्लेन आएगी, क्या इस प्लेन में कुछ आएंगे ऑर्बिटल्स? कोई ऑर्बिटल्स आ रहा है क्या? नहीं आएगा। तो ये प्लेन क्या हो गया हमारा? नोडल प्लेन हो गया। दूसरा कौन सा प्लेन होगा बताओ? ये क्या हो गया? y और z। दूसरा क्या होगा? y और x, ये वाली प्लेन जो यहां से जा रही है, क्योंकि ऑर्बिटल्स कहां पे थे? इधर है, इधर है, अरे है या नहीं? और इस पे है, नहीं समझ रहे? इस वाले लूप पे है, इधर लूप पे है, यहाँ पर है, और नीचे की तरफ है। बट ये बीच वाला जो प्लेन होगा, ये बीच वाला प्लेन, इस पे कोई आएगा क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आएगा। ऐसे थोड़ा ऐसे एज्यूम करके देखो, जैसे हम बोले ये वाला प्लेन ले लेते हैं, ठीक है।
अभी देखो मैं बोल लेता हूँ कि ये x हो गए और ये हमारा z हो गया, ठीक है ना। आप इसके वर्टिकल पे चल रहे हैं, यहाँ से वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली ये दोनों क्या हो गए, ये प्लेन में था, ऐसे था, और जो पिंक कलर का लाइन दिख रहा हो क्या हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे है, तो ये क्या हो गया, y हो गए। अब ये देखो y और z, ये वाला जो प्लेन होगा y और z, ये देख रहे हो y और z, तो y और z का जो प्लेन है उस प्लेन में देखो कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है क्या, इस प्लेन के बाद कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। प्लेन को एक्सटेंड करना चाहे तो ऐसे प्लेन भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये वाला प्लेन आ जाएगा। देखो ये वाले प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कुछ आएगा क्या, ये प्लेन सीधा कट कर सकता है दो पार्ट में, उसको दो इक्वल पार्ट में कट करेगा। उसी तरीके से ये क्या हो गया हमारा x और ये क्या है z है, अरे है, इस तरीके से कट करोगे, यहाँ से इस दोनों को मिला करके प्लेन ड्रॉ कर ले, इस वाले को और इस वाले को प्लेन ड्रॉ करेंगे तो इसके अबाउट कट करेगा ये, अरे करेगा, तो क्या होगा, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, अरे हो जाएगा, तो ये दोनों प्लेन क्या हो गए, नोडल प्लेन हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए इस वाले को। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेन क्या हो गया, इसका प्लेन एक्स जेड होता है, तो नोड कितने होंगे, अगर मैं इसको 3 DZ लिखूं तो नोड कितने होंगे, टोटल नोड, टोटल नोड कितने होंगे, 2 होंगे। एंगुलर नोड कितना होगा, 2 होगा। रेडियल नोड कितना होगा, 0 होगा, अरे होगा या नहीं। और जो नोड है किस किस नेचर का है, प्लेनर है, तो क्या बोलेंगे, नोडल, नोडल प्लेन। क्लियर है यहाँ तक की बातें, नोट कीजिए जल्दी से। हो गए, चलो थर्ड लिखिए, डी वाई जेड, डी वाई जेड, ये जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखो जेड एक्सिस क्या है, जो आपको बोर्ड दिख रहा है बोर्ड के परपेंडिकुलर है, एक्स एंड वाई। अभी लूप डिसाइड करे कहाँ कहाँ पे होगा, तो किस प्लेन का यूज करेगा ये, वाई जेड प्लेन में ऑर्बिटल्स होंगे, तो वाई जेड प्लेन, ये वाला देखो वाई जेड प्लेन है, अरे है ना। अब जेड और वाई को, सॉरी एक्स और वाई को मिला करके जो प्लेन बन रही होगी उसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा, अरे आएगा क्या, नहीं आएगा। जो y और z मिला करके, y z तो है ही ना, x और z मिला करके जो प्लेन होगा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो देखो इधर एक बार, ये y है और ये z है ना। x क्या होगा, x एक्सिस जो होगा हमारा वो कैसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, है नहीं।
अब मैं बोल रहा हूँ कि ये x हो गया और ये z हो गए, ऐसे प्लेन हो गए। तो इस प्लेन के तो कैसा प्लेन होगा, ऐसा प्लेन होगा। इस प्लेन का ऑर्डर हम देखें तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा इस प्लेन में, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, किसकी मिला के बन रहा है, x और z के मिला के बन रहा है। क्लियर है। अब यहीं पर हम इसको देखें, इन दोनों को मिलाकर एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। प्लेन कैसा होगा, ऐसे एक्सटेंडेड इस टाइप से होगा। ये वाला कैसे था, ऐसे था ना, ये वाला कैसा है, इस टाइप का होगा, है नहीं, इस टाइप से है ना, समझ रहे हो। तो ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन क्रिएट हो रहा है हमारा, ये इस टाइप का प्लेन है। इस प्लेन के अनुसार हम कट करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और इस प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन में से क्या आ रही है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। क्लियर है। अरे क्लियर है। हमने क्या किया है, इसी लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो जो प्लेन बना है उस प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या, नहीं है। तो क्या हो गया वो हमारा तो प्लेन हो गया। उसी तरीके से z एक्सिस है ना, इसको भी हमने इधर एक्सटेंड कर दिया x के डायरेक्शन में और पीछे के डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर दिया है। तो क्या करेगा, ये प्लेन क्रिएट करेगा। अरे करेगा, इधर लगा के समझ गया। मैं ये कह रहा हूँ, ये लाइन है ना, ये वाला प्लेन हुआ, कौन सा प्लेन है ये, z और x प्लेन हो गया, z x प्लेन हो गया ना। इस प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या हमारा, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं आएगा। हमने क्या किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया। क्लियर है। दूसरा हमने क्या किया, इस लाइन को हमने इधर एक्सटेंड कर दिया। इस लाइन को और कट करेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा क्या इस प्लेन पे, नहीं आएगा। तो क्या हो गया हमारा, x और z और x एंड y प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या, नहीं। क्लियर है। पीछे वाले में भी ऐसे निकाल लोगे, अरे पीछे वाले में भी ऐसे निकाल लोगे, जो पीछे दिया है x एंड z, इसके जस्ट पहले जो दिया है x एंड z dxz में, उसमें निकाल लोगे, निकाल के देखो, देखो एक बार समझ करके, समझ में आ रहा है। कौन सा प्लेन होगा, कैसा प्लेन होगा, अभी क्लियर है। अरे क्लियर है। तो ये बताओ इस वाले में नोडल प्लेन कौन कौन सा होगा, x और x y z। क्लियर है सभी को, अभी क्लियर है। चलो नोट कर लिया, करो।
हो गए, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को देखो, ये क्या होता है, प्लेन पे आता है। अभी देखिए इसमें जो ये प्लेन होगा, इस लाइन को ड्रॉ करके देखो, ये वाला, इसके बाद अगर प्लेन जनरेट करोगे, प्लेन जनरेट करने का मतलब क्या होगा, उसी लाइन को अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सटेंड कर देना है। अरे कर दोगे तो क्या इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएगा क्या? नहीं। तो क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गए। इस वाले में देखो कोई आएगा क्या? दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गया आपका, नोडल प्लेन। क्लियर है। टोटल नोड कितने हो गए इसके भी, अगर हमने 3 एंड वाई डी एक्स कर वाई स्क्वायर लिखा तो क्या आ जाएंगे टोटल नोड, 2 आ जाएंगे। एंगुलर नोड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और रेडियल नोड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए, छापो इसको। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। चलो हो गई, डी जेड स्क्वायर में आ जाओ। अब इसमें नोडल प्लेन नोड्स ढूंढने हमें, क्या इसमें नोडल प्लेन मिलेगा मुझे, क्या इसमें नोडल प्लेन मिलेगा? ये तो देखो हमारा जेड एक्सिस है, और ये जो सर्कल है हमारा, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, है ना, वो क्या है, वो तो ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन है और जेड एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन है। अरे है या नहीं? तो क्या यहाँ पर कोई प्लेन मिलेगा क्या? तो क्या नोड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? नोड एग्जिस्ट करेगा। अब देखो कैसा, किस टाइप का दे रखा है, मान लो ये रिंग है और इसमें इस टाइप का लूप है, अरे है या नहीं? तो अगर मैं बोलूं, अभी बीच में एज्यूम करना है तुमको, ठीक, इस टाइप से है ना, ठीक। हाँ ऐसा मान लेते हैं, अरे है ना। अब आप ऐसे समझिए कि यहां से लेकर के एक कोण ऐसे कर दो कि ये क्या हो रहा है, आगे की तरफ ये हो रहा है ना, बल जो जा रहा है ये, तो एक ऐसे करके कोण डिसाइड कर सकते हैं, इस टाइप का जो पूरे सर्कल को ऐसे कवर करे, कोनिकल स्ट्रक्चर। देखो उसको, उसमें देखो कुछ समझ में आए तो बताओ। इस वाले को देखो, यहां से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, चल सकते हैं, और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये क्या है, प्लेन में है। ये क्या था, प्लेन में था ना, और हम कहा बोल रहे हैं आपको कि ये इधर से जा रहा है ऊपर की तरफ, इधर से जा रहा है ऊपर की तरफ। ये क्या होगा, ये यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा क्या? अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या इसको कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा? मिलेगा? बताओ मिलेगा क्या? सेम लाइन अगर मैं नीचे ड्रॉ करूं, तो नीचे थोड़ा यहाँ रिंग है तो नीचे ऐसे कर लेते हैं, हाँ नीचे मिलेगा क्या, कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा क्या? अब उसी को मैं ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ऐसे 360 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, क्या बनेगा, कोन बनेगा या नहीं? अरे बनेगा। इस कोनिकल स्ट्रक्चर के बाद कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। मिलेगा
अरे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक लाइन लिया हमने जो जेड एक्सिस के जस्ट साइड से एक लाइन को ड्रॉ किया। तो जेड एक्सिस, जेड ऑर्बिटल, सर जेड के अबाउट जो ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल जो लूप दिख रहे हैं आप, इस लूप के साइड से क्या क्या हमने इलेक्ट्रॉन एक लाइन ड्रॉ किया है। इसी लाइन को क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री पर रोटेट कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, इस टाइप का एक कोन जनरेट करेगा। अरे करेगा। इस कोन के अबाउट कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा। तो क्या यहाँ पर नोड है या नहीं है, मगर उसका शेप क्या है, कोनिकल शेप का। क्लियर है? अरे समझ गए? चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। हाँ क्या, एक ही नोड होंगे? इसमें फॉर्मूला नहीं लगता, डी जेड स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक ही नोड है, ये पूरा कनेक्टेड है ना, जैसे ये दोनों लूप कनेक्टेड थे ना, तो ये दोनों साइड तो कनेक्टेड है ना, ये वाला। समझ गए? एक पेज है क्या, रफ पेज, यहां से मत निकाल कर, रफ कॉपी से निकाल के दे। रफ पेज भी नहीं है, ठहरो। रफ पेज है कोई? बताइए, इतना कीमती पेज निकाला है रफ। घर वाले करोड़पति हैं क्या? हाँ इसीलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बोलो 5% नाम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, मैं सब पढ़ा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब। हाँ रे हो जाएगी। तो मैं 12th में था, मैथ भी पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ा। मैथ्स में 92, केमिस्ट्री में 94, फिजिक्स में 94, केमिस्ट्री में 95, बायोलॉजी में 70। बता पास हो गया नहीं? अब बताओ, मतलब तुम तो बायोलॉजी ऑप्शनल था ना, 2 दिन पढ़ा था बस। 11 को मेरा केमिस्ट्री खत्म हुआ, 15 को बायोलॉजी था, उसके पहले बायोलॉजी सिर्फ नाम ही सुना था। और 12th में टाइम कहाँ बचता है, ऊपर से एडवांस की तैयारी कर लो तो और टाइम नहीं बचता है, तो टाइम नहीं था हमारे पास। अब बोर्ड का पेपर देने आया तो अब क्या कर, देना तो है। और हमने सोचा कि बीच में से हटवा लो उसको, ऑप्शनल से हट ही नहीं रहा था, उसके लिए वो क्या क्या बता रहे थे, हमने कहा रहने दो, हम पेपर ही दे लेंगे। अब देखा उस टाइम तो उसका डाइजेस्ट निकाला, डाइजेस्ट पढ़ना चालू किया, कुछ समझ ही नहीं आया। फिर कहा अब काम, अब क्या करें, तो फिर टेक्स्ट बुक उठाया और पढ़ना चालू किया। 2 सेक्शन पढ़ लिए, बोला इतने में पास कर जाएंगे, उतने में पास कर गए, उतने में 70 ले आया। बोला चलो ठीक है। चलो तुम लोग समझने का ट्राई करना, क्योंकि ऑपरेटर्स तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे हम तुमको बता पाए, बट स्टिल तुम समझने का ट्राई करना, हम विजुलाइज करने का ट्राई करेंगे। देखो मान लो ये क्या है, ये रिंग था हमारा, यहाँ पर रिंग है, और ये क्या है, लूप है, मान लेते ये लूप है या नहीं। तो इस लूप के अराउंड हम चले, ये हमारा जेड एक्सिस का लूप है, जो पिंक कलर का दिख रहा है ये वाला, ये लूप मान लो, है या नहीं। अब यहाँ से एक लाइन रखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा क्या? लूप खत्म हो गया ना, यहाँ मिलेगा क्या? पी वाले में देखा था ना, इस वाले प्लेन में देखा था, कुछ नहीं मिला था। क्या किया, इस लूप की साइड से हमने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर, एक लाइन ड्रॉ किया था, अरे किया था, इसको कुछ मिला था क्या? नहीं मिला। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, कुछ मिलेगा क्या मुझे यहाँ पर? नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। इसी लाइन को मैं रोटेट करूँ, यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, 360 डिग्री को रोटेट कर दो इसके अबाउट में, तो मुझे कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। किस टाइप का एक शेप आएगा, वर्टिकल शेप आएगा, यही नीचे भी कंटिन्यू करेगा, नीचे फिर से बंद हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तो क्या होगा, एक डब्ल्यू के शेप का आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं? तो क्या हो गया हमारे लिए, नोडल नोड हो गया। सर ये क्या हो गया, हमारा नोडल प्लेन नहीं हुआ ना, ये हमारा क्या हो गया, नोड हो गया। शेप क्या होगा, कोनिकल शेप का होगा। क्लियर है? क्लियर है तो लिख लेंगे, डी जेड स्क्वायर में नोड कितने हो गए, 1 हो गए। उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कोनिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है? अरे समझा या नहीं? अभी विजुअलाइज हो गए? माथा खराब हो जाता, तुम लोग को विजुअलाइज ही नहीं होता, कुछ तुम लोग इमेजिनेशन कर ही नहीं पाते। ऐसे सर क्या बोल रहे हो सर, ये लाइन किधर जा रहा है। सर आपको कहाँ प्लेसमेंट लगे थे आफ्टर आईआईटी?
देखो मैं सिविल ब्रांच लिया था और सिविल ब्रांच में कंपनी तो अच्छी खासी आती है नहीं। एक गवर्नमेंट कंपनी आई थी, हम लोग उसके भरोसे बैठे थे, 22 बच्चे, और 2 बच्चे को उठा के ले गई। बच्चे वो भी फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के, जो फर्स्ट और सेकेंड रैंक करते हैं उनको लेके चले गए, और बाकी सभी को बोला चलो अगले साल देखेंगे। अगले साल तक तो कॉलेज रखा नहीं हमें, तो फिर ऐसा ही तुम्हारे करने वाले आ गए, मैं बैठ गया, उन्होंने कहा चलोगे, हमने कहा चल लेंगे। हम आ गए तो देखा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था तो रह गए इधर ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 साल से। अरे हो गए, चलो। तुझे मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है ना? 3 साल से पढ़ा रहा हूँ या 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं ना। समझ में आना चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहे हैं? डाउट क्लियर होने, सवाल सॉल्व हो रहा, कहानी खत्म, बस। और कुछ? बाल जब पक जाएंगे तब पढ़ाने आना चाहिए क्या? बताइए बताइए। तुम बारामती के हो? किधर है तुम्हारा घर? किधर है ये? किधर है सेंटर? इधर किधर है? इधर किस साइड? शिवाजी चौक। ये किधर है? अरे नहीं, ठहर, बता रहा हूँ। अरे हंस क्यों रहे हो यार? मैं चेंज कर रहा हूँ, चलो। मतलब तुम लोग आगे से तुम लोग कुछ पूछोगे मैं भी हंस दूंगा। बताओ, मैं बता रहा हूँ। देखो मुझे पता है, इधर चलेंगे बेगवन चौक मिलेगा, इधर चलेंगे पेंसिल चौक मिलेगा। अब आगे बताओ। पेंसिल चौक से आगे पेंसिल चौक के आगे फिर चौक आता है। कौन सा चौक आता है? इसको खुद नहीं पता, कितने साल से पेंसिल चौक टोलना। हाँ पेंसिल का टोलना का वो भी हटा दिया, टोलना का। उस दिन मैं गया था, मैं बोला क्या फालतू का लगा रखा, हटा उसको। तो उसने हटवा दिया पूरा। देखा तुम लोगों ने? चेक करना, हटवा दिया मैंने। हाँ बिगवन चौक इस साइड है। बहुत अच्छा। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के बॉयज हॉस्टल के बीच में तेरा घर नहीं है ना, बस। मतलब बाकी के इधर भी घर है, कोई मतलब नहीं है। कोई पत्थर फेंकेगा तो इसी रास्ते में फेंकेगा, तो इस रास्ते में बस ध्यान से जाना होता है या नहीं? खास करके हॉस्टल के सामने, फिर हॉस्टल वाले फेंक नहीं पाएंगे ना। हॉस्टल में फेंकेंगे तो हॉस्टल में जाकर वाले बेटे कराओ, फिर पूछना पड़ेगा। इसलिए आसपास वालों से मैं पूछता रहता हूँ। पहले उस गली का एक लड़का पढ़ता था, तो मैं ऐसे पीछे से घूम के आता था, फिर पीछे से क्या दीवार लगा दिया। अब मजबूरी मुझे सामने जाना पड़ता था, तो फिर मैं हेलमेट लगा के जाता था, किसी पत्थर फेंकिए तो कम से कम सब बच जाए, है या नहीं? तो देखो हंसी आ रही है, ऐसा नहीं होता है, ये सब जोक है, जोक समझो। चलो ये समझ गए? क्लियर है सभी को कि नोडल प्लेन किधर दिखेगा, नोड्स किधर दिखेगा? सभी को क्लियर है? तो एस में नोड कैसा होता है, किस स्ट्रक्चर का होता है? स्पेरिकल होता है। बाकी पी और डी में क्या होता है? नोडल प्लेन होते हैं। और डी जेड स्क्वायर में कौन सा होता है? कोनिकल होता है। समझ गए? क्लियर है? याद रहेगा? चलो, तो हमारे पास यहाँ तक तो हम पहुंच गए। इसके आगे चलो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना। चलो ठीक, उसके पहले आपको हमने बोला था कि हम एनिमेशन दिखा देंगे, यही ना? ऐसे लगा जैसे मूवी चलने वाली है। आफ्टर IIT कुछ भूला क्या?
कुछ नहीं बोला, पूछो कुछ बोलेगा। चलो देखना चालू करो। चलो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर ले। अरे ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? चलो ये आरबी क्या है? रेडियस। क्या इंडिकेट करेगा? ऑर्बिटल। कल ही बताया था क्या इंडिकेट करेगा ये? ऑर्बिटल इंडिकेट करेगा। ऑर्बिटल क्या हो गए? एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से। अब इस एवरेज डिस्टेंस पे कौन कौन से ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे वो हमें पढ़ना, समझ गए? इसलिए चला गया। अब ऑर्बिटल्स आएंगे। अरे जल्दी से आओ। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल है। क्लियर है? देखो तीनों एक्सिस पे जा रहा है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे है। ऑनलाइन वाले ऑडिबल है? चलिए n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0 कौन सा ऑर्बिटल आ गया? 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल। अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या है? क्लाउड है। समझ गए? ऐसा नहीं सर छोटा छोटा पार्टिकल दिख रहा सर, ये सारे तो इलेक्ट्रॉन ही है। नहीं सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में रहता है, तो इसको अब देखो ऑर्बिट के फॉर्म में दिखा रहा है। ये 1s हो गया आपका, उसके बाद 2s आएगा। सभी को क्लियर है? दिख रहा है साफ साफ? अभी देखो 2s आने वाला है, n इक्वल टू 2। देखो जो पिंक कलर का दिख रहा है क्या हो गया? 2s का क्लाउड। बीच में कौन सा दिख रहा है? 1s का क्लाउड। क्लियर है सभी को? चलिए अभी एंगुलर नोड भी दिखाएगा ये। देखो अभी देखो यहाँ पे बीच में ये पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पर कोई डेंसिटी दिख रहा है आपको? कुछ इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इस रीजन में रिपल्सन क्या है? हाई है। ना तो ये आ पाता और ना ये आ पाता। क्लियर है? तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग? नोड्स बोल रहे हैं। और एस में है क्या होगा? ये स्फेरिकल शेप का होगा। होगा? क्लियर है सभी को? फुटबॉल के जैसा होगा ये। अरे समझ गए? आगे बढ़े। देखिए दिखा रखा है, रेडियल नोड कहेंगे इसको क्योंकि रेडियस डायरेक्शन में आ रहा है। अरे आ रहा है। अच्छा डी जेड और पी में तुमको रेडियल नोड नहीं बताया ना, मैं बताता हूँ, ठहरो कोई बता देता हूँ। अब पी ऑर्बिटल आएंगे, कंबाइन दिखा रहा है। हाँ पी ऑर्बिटल देखो, यही बता रहा था मैं। अच्छा वो डी, देखिए ये जेड एक्सिस है और जेड ये क्या हो गया? पी एक्स। देखो यहाँ पे 2px है ना, तो ये जेड और वाई को लेकर के प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे करके। अरे कर सकते हैं या नहीं? तो उस प्लेन के अबाउट कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है क्या? नहीं, तो क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया। अरे क्लियर है? वो क्या हो गया हमारा? नोडल प्लेन हो गया है। चलो दो पी ऑर्बिटल आएंगे तो क्या होगा? एक और एक यहाँ तक है, एक इसके ऊपर आएगा। अरे आएगा या नहीं? तो यहाँ इन दो पी ऑर्बिटल के, जैसे मैं बोलूं कि 3p में देखना है, तो एक तो 2p हो गया, उसके ऊपर क्या होगा? 3p होगा। इन दोनों के बीच में फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का गैप आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? रेडियल नोड हो जाएगा। वो मैंने लिखवाया नहीं, भी लिखवा दूंगा वो भी। ये देखो 2py कौन कौन सा है? z और x आ जाएगा इसमें। अरे अब पी जेड इस वाला को देखो, x और y प्लेन दिख रहा है। x और y प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्या? नहीं। अब तीनों को कंबाइन करके देखो, ये कंबाइन करके दिखाया है। तो हमने नोड किसके लिए बोला है? ऑर्बिटल्स के लिए निकालते हैं, पूरे सबसे के लिए नहीं। ये कंबाइन फॉर्म है, कंबाइन फॉर्म में हम नहीं कह सकते, है ना? हर एक ऑर्बिटल्स के लिए। ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 3, देखो 3s ऑर्बिटल, इसमें दो होंगे। कौन कौन से होंगे? एक 2s के बीच में 1s 2s, फिर क्या होगा? 2s 3s। अब इतना कॉम्प्लेक्स है कि सब कुछ दिखा पाना पॉसिबल नहीं है।
देखो ये 3p ऑर्बिटल, इस वाले में देखना, ओ सॉरी, देखो ये वाला हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एंगुलर नोड हो गया। ये देखो यहाँ पे ये p ऑर्बिटल और ये दूसरा p ऑर्बिटल, तो ये नीचे वाला क्या है 2p है, ऊपर वाला क्या है 3p है। इन दोनों के बीच में देखो एकदम बारीकी से देखो दिख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, वो भी हमारा एक नोडल प्लेन नहीं है, नोड है, सॉरी वो क्या हो गया, ये वाला भी क्या हो गया हमारा, अरे ये भी क्या है हमारा एक नोड है। कौन सा नोड होगा ये, क्या ये एंगल पे आ रहा है क्या, नहीं, ये क्या कितने मिल रहा है, रेडियस पे मिल रहा है ना। यहाँ से चलोगे तो सेम रेडियस पे, यहाँ पे चलोगे सेम रेडियस पे, यहाँ से चलोगे सेम रेडियस पे, तो हर डायरेक्शन में सेम रेडियस पे अवेलेबल है। अरे है या नहीं, तो वो क्या हो गया हमारे लिए रेडियल नोड हो गए। क्लियर है, तो 3p में निकाल के देखो फॉर्मूले से, 3p में कितने नोड आएंगे, 3p में नोड देखो कितने आएंगे, एंगुलर, रेडियल एंड टोटल नोड। देखो तो 3p में कितने आ रहे हैं, अरे सॉल्व करके निकालो, बोल रहा हूं मैं अभी, सॉल्व करके निकालो। 3p लिखो, उसमें रेडियल नोट लिखो कितना होगा, एंगुलर नोट क्या होता है l होता है, लिखो एंगुलर नोट कितना होगा, l की वैल्यू कितनी है p के लिए 1 है, एंगुलर नोट कितने हो गए 1 हो गए, अरे हो गए। रेडियल नोट का फॉर्मूला लिखो क्या होगा, n माइनस l माइनस 1, अरे है ना, n की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस l की वैल्यू कितनी है 1 है, और माइनस 1 कितने हो गए 1 आ गया, अरे आ गया, तो एक एंगुलर और एक रेडियल, टोटल कितना आ गया 2 आ गए, अरे आ गए। तो इसमें देखा आपने ये जो प्लेन है x और y को लेकर के, ये क्या हो गया हमारा एंगुलर नोड हो गए। ये जो बीच में दो p ऑर्बिटल के बीच में गैप आ रहा है 2p एंड 3p के बीच में, ये क्या हो गया रेडियल हो गया, अरे हो गए, टोटल कितने हो गए 2 हो गए। क्लियर है सभी को, अरे क्लियर है, समझ गए। फिर 3py के इसमें भी कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं। ये वाला दिख रहा है नोड, ये देखो ये ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, ये 3pz है, अरे है ना, ये क्या हो गया xy हो गया हमारे पास, देखिए ये xy वाले प्लेन हो गए, है या नहीं। और एक नोड यहाँ पर, ये कौन सा नोड हो गया रेडियल नोड, जो 3pz और 2pz के बीच में है, और ये क्या हो गया एक प्लेन हो गए। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है ना, कि बोर हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है, चलिए। देखो ये किसका है, dxy का है, कौन सा प्लेन यूज किया इन्होंने, देखिए xy प्लेन का यूज किया है, ये xy प्लेन का यूज किया, इसमें लिख रहा ऐसे दिखेगा, ठहरो, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 4 लूप दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये वाला देखो, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक प्लेन हो गए, दूसरा प्लेन ये हो गया। क्लियर है, कितने आ गए 2 आ गए, जैसे देखिए अभी देखो, ये z है, ये x है और ये y है ना, तो x y प्लेन में सारे के सारे हैं, z क्या हो गया बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन मान लो, है ना, अबव द प्लेन, और ये x को मिला करके ये एक प्लेन हो गया, दूसरा ये z और ये y को मिला करके ये सीधा सा प्लेन दिख रहा है। अरे क्लियर है, मतलब y एक्सिस को लेकर के सीधा अपवर्ड की तरफ प्लेन ड्रॉ कर ले, तो ये वाला प्लेन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, और x एक्सिस को लेकर कैसे प्लेन ड्रॉ कर ले अपवर्ड की डायरेक्शन में, तो आ जाएगा ये वाला प्लेन आ जाएगा। अरे आ जाएंगी, दो प्लेन दिख रहा है यहाँ पर, कौन कौन से हैं, x z एंड y z। क्लियर है सभी को, समझ गए, यही मैं तभी से समझाना चाह रहा था, तुम लोग को समझ ही नहीं पा रहे थे तुम लोग। देखो यहाँ पर और अच्छे से दिखाएगा, z x सॉरी y एंड x। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट कौन सा हो गए, हाँ ये देखो, अब इसमें देखो, इसमें और क्लियर दिख रहा है,
कौन कौन सा प्लेन यूज किया, जेड और एक्स को यूज किया है। अब ये देखो y हमारे अबव की तरफ है, तो इस x को लेकर के लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, अरे ऐसे वाला लाइन तुम लोग को दिख रहा है, ये वाला ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। ये पूरा क्या हो गया, प्लेन हो गया। ये क्या हो गया, एंगुलर प्लेन। कौन सा प्लेन बोलेंगे इसको हम लोग, x है, और ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। ये वाला क्या हो गया, जेड वाई प्लेन हो जाएगा। ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये पोलर प्लेन हो गए, और ये वाला जो प्लेन है, ये पोलर प्लेन हो गए। ये लाइन बंद करो, ज्यादा अच्छे से दिखता है। अभी दिख रहा है, पर्दा लगाओ सही से। अभी ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, इतना दिमाग नहीं तुम लोग के पास, मैं पढ़ के देखता नहीं तो पता ही नहीं चलता। अरे तुम लोग को दिख रहा तो या ऐसे मुंडी हिला रहे हो, दिख रहा था ना। अच्छा लग रहा है ना, तो पार्टी को फिर इसके बदले। अब देखो ये कौन सा आ गया, इसमें दिख रहा दो प्लेन, दो एंगल नोट दिखा, एक ये वाला और एक ये वाला, दिख गया सभी को। कौन सा, ये डी वाई जेड। अब देखो डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ये तो बेवकूफ बना गया, इस पे उतने तो से लिया ही नहीं। ओह देखो यहाँ नहीं, अभी तो नहीं दिखेगा इस पे। हाँ अभी देखिए कौन कौन से प्लेन है। एक्स एक्सिस पे है ये वाला क्या हो गया मान लीजिए, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों के 45 डिग्री पे लाइन और इधर 45 डिग्री पे लाइन ले सकते हैं। इस लाइन को जेड एक्सिस पे एक्सटेंड कर दो, प्लेन दिख रहा है। इस वाले को जेड एक्सिस पे एक्सटेंड कर दो, प्लेन दिख जाएगा। क्लियर है, समझ गए। चलो नेक्स्ट आपका डी जेड स्क्वायर। देखिए डी जेड स्क्वायर क्या क्या दिख रहा है। अभी देखो इस वाले को, इसी वाले में तुम लोग परेशान कर रहे थे ना मुझे। देखो मैंने क्या बोला आपको, यहां से लाइन ड्रॉ करो, 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 या अरे क्या नहीं, इसी लाइन को मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे रोटेट करो, एक कोण बन जाएगा। ऐसे करके रोटेट कर रहा हूं मैं, मतलब ये बीच में लाइन ऐसे है ना, इसको ऐसे रोटेट करते जा रहे हैं। बनेगा कोण है, अरे क्लियर हो जाएगा। कोण का एक पार्ट अप डायरेक्शन में, कोण का एक पार्ट डाउन डायरेक्शन में, क्या आ गए हमारा पूरा निकल नोड। क्लियर है, दिख रहा है सभी को। अच्छा ये भी देखो, इसमें ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन में है ना, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस में। देखो तुम्हारे पास कोई बना के दिया है, एक सर्कल बना के दिया है रिंग, तो ये क्या हो गया, रिंग वाला हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, लूप वाला हो गया। देखो वहां पे वही दिया है, देखो 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 तो एक बार सब में हाँ हाँ मुंडी डाल लेते हो, देखते हो नहीं, वही दिया है। चलिए हाइयर ऑर्बिटल आपको चेक नहीं करने हैं। हाँ ये आपका एफ ऑर्बिटल है, चाहो तो देख लो। क्या बोला था, 6 लूप होंगे इसमें। डीजेड में क्या बोला था, 6 लूप ना, सॉरी। आहा किसान कर देता है ये, बताइए। हाँ देखो मैंने क्या बोला था कि जो डी ऑर्बिटल है, कितने लूप है उसमें, 4 लूप हैं। और क्या बताया था, एफ ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 6 लूप होते हैं। 6 लूप दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, समझ रहे हो। चलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहे तो देख लीजिए। काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। डी एक्स तक, मतलब डी ऑर्बिटल तक के आपको ध्यान रखने हैं, वाई का ध्यान में नहीं, सॉरी एफ का ध्यान में नहीं रखना, डी तक का ही रखना है। क्लियर है, समझ गए। दूसरा एनिमेशन देखोगे क्या, नहीं दिखाऊंगा, एक दिखा दिया ना, बहुत दिखा दिया। चलो
अरे हुए ना, कितना देखोगे? हाँ सब आया, देखो इसको बता कितना देखोगे? हो गए ना एक। हाँ तो फिर अब क्या है, दूसरा क्या है? चलो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखो, ये ऐसा नहीं कि एक्चुअल मूवमेंट है, एक्सपेक्टेड उन्होंने सोचा कि हो सकता है, हमने तो पूरा रैंडम से बना के दिया, क्योंकि हमने आपको क्या बोला कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिसाइड नहीं करता, करता है क्या? ऐसा होगा कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसा भी मूव कर सकता है, मगर मिलेगा कहाँ? इसी रीजन में मिलेगा। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? तो उन्होंने वही किया है, उन्होंने बस ये बताया कि इलेक्ट्रॉन किस किस टाइप से मूव कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि जैसा ये बताया बिल्कुल वैसा ही मूव कर रहा होगा, ये एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है किस टाइप से मूव कर रहा है। क्लियर है? चलो ध्यान दो इस वाले पे, देखो ये एस ऑर्बिटल के लिए दिखाएगा, अभी तो शेप में आना, तभी समझ ही नहीं आएगा तुम्हें, दूर करने दो तब शेप में आएगा। चलिए मिक्स, ठहरो ठहरो, आएगा धीरे धीरे। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन मूव करता है एटम के अंदर, इस टाइप से मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा मूव कर रहा हो। अब देखो आपको सर्कुलर दिखेगा कुछ टाइम, ठहरो दिखाओ तो दिखाई नहीं पा रहा है, इतना जूम कर रहा है। देखो अभी एस दिख रहा है, गोल गोल दिख रहा है, क्या हो गया? एस के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को बता रहा है। क्यों होगा कि देखो किसी हर डायरेक्शन में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, वेव के हर डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये किधर भी जा रहा होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि देखो ये वाले इधर जा रहे हैं, ऊपर वाले उधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, किधर से भी मूव कर रहा होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी एक ऐसे ही मूव करेगा या ऐसे कैसा भी मूव कर रहा होगा, मगर हाँ अपने ऑर्बिट के अनुसार ऐसे रोटेट करेगा और ऐसे रोटेट करेगा। क्लियर है? ये हमारा एस के लिए है, कभी बाहर कभी अंदर, किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो। चलो अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कितना स्लो चल रहा है। अबे देखो पी के ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा है, पी ऐसा ही था, अब देखो किधर भी मूव कर रहा है, किसी को नहीं पता कौन किधर मूव कर रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में मूव कर रहा है, उतना ही दिखा बता रहा है मेरे को। पी ऑर्बिटल है, एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, डंबल शेप है ना, अब किधर भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हमें ये नहीं पता, मगर उस बीच में मूव कर रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन में चलता रहेगा। क्लियर है? बात समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है से कोई मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब क्या है कि ऑर्बिटल कौन सा है और इलेक्ट्रॉन किधर मिलेगा, ये ऊपर से दिखा रहा है उस ऑर्बिटल को। अब ये कौन सा दिखा रहा है? ये भी पी का ही दिखा रहा है, पी के अंदर दिखा रहा है, तो वो दो लूप बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे बन रहा है, दिख रहा है तुम लोगों को? बार बार दो लूप बन रहा है, समझ गए? अरे समझ गए? बंद कर दो इसको, इसे बताने लायक कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है वो दिखा। ठीक है देखो, ठीक देखो दो लूप बार बार, देखो दो लूप बन रहा है, एक ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, दो सर्कुलर इस तरह का बन रहा है ना, दो लूप बन रहा है, वो बीच से जब पास हो रहा है वो दो लूप के बीच का रीजन है। अब ये कौन सा आ गया? अरे दूर जाओ। हाँ बहुत अच्छा लगेगा, सही बोला, चश्मा लेके आते ही वाला। ये कौन सा लूप बन रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अब तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कौन सा बन रहा है, देख लो तुम लोग क्या है। ये कुछ काम का नहीं है हमारे पास, क्या कहना क्या चाह रहा है ये?
ये पता नहीं क्या बताना चाह रहा है, इसको इग्नोर मारो। चलिए ये डी ऑर्बिटल देखो, ये तो ऑलरेडी दिखा दिया, वही चीज को फिर से ऐड कर दिया है। देख रहे हो ये प्लेन में जा रहा है, नोड में जा रहा है। तुम लोग को समझ ही नहीं आ रहा कहाँ नोड में जा रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो इसमें और कुछ काम कर दी जाए तो देखा जाए। ये अलग अलग लूप को, अरे वो तीनों क्लब करके दिखा रहा है, तो जैसे इतना कम्प्लेक्स दिख रहा है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, इतना काफी है। ये तुमको डी ऑर्बिटल का दिखा रहा है, देखो 4 लूप दिख रहे हैं, बीच में से 4 लूप बन रहे हैं। कौन सा हो गया हमारा? डी ऑर्बिटल के लिए। अब फिर से अंदर ले आया। अरे जूम करो, जूम आउट करो। ऑनलाइन वाले भी करें क्या टाइम पास करा। फिर से हो गए, इतना काफी है। चलिए हाँ चलो यहाँ तक बता दिया। अभी 3P वाला बचा रह गया है ना, वो बता देता हूँ। अरे अभी क्लियर है नोड, सभी को क्लियर है? ऑर्बिटल एंड नोड क्लियर है? किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं इसमें? कर लोगे ये? इसके सवाल आएंगे, कर लोगे? अरे कर लोगे ना? अब लीजिए, अब ये भाई साहब नहीं चल पा रहे हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। तुम कब आए? कब एडमिशन लिए हो? कल? आज पहला क्लास है? कल आए थे तुम? क्या नाम है? कहाँ घर है? बारामती में? किधर? ये किधर है? शाहू हाई स्कूल। ये किधर है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ, नेट पे ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें समझ में आ रहा है? भाई तुम तो बहुत लेट आए हो। और क्या है कि पहले मैं नॉमिनल टीचर पढ़ा रहा था, जो लेट आया तो मैं बोल रहा था नेक्स्ट सेक्टर। अब कोई नेक्स्ट सेक्टर नहीं है। इनमें से किसी से नोट्स अरेंज करो, नोट्स पढ़ो, डाउट है तो पूछ लेना क्लास के बाद। कि अब और कुछ नहीं, ऑलरेडी हम अगस्त खत्म हो गए, सितंबर पे चले आए हैं, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने हम लेट चल रहे हैं। अब अगर हम लेट करेंगे तब तो फिर गए, लुटिया डूब जाएगा, है ना? फिर तो बस इसको बाद मिलोगे मुझे। चलो 3Px को समझे, है ना? तो अब की बार नॉर्मली ड्रॉ करता हूँ, तीनों एक्सिस नहीं लेता हूँ। तो ये हो गया आपके पास 2p ऑर्बिटल, 2px है या नहीं? अरे होगा 2px। अच्छा 2px के आगे एक और ऑर्बिटल होगा 2pz। अरे होगा, तो 2px के इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारे पास? यहां पर होंगे, इस रीजन में होंगे, थोड़ा सा इस रीजन के आगे की तरफ होगा, और यहाँ पे भी होंगे इस रीजन में। होगा? क्लियर है ये सभी को? अरे क्लियर है ना 2p वाले? चलिए अभी 3p वाले इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो किधर हैं? तो 3p वाले इलेक्ट्रॉन आपके इधर होंगे। अरे होगा या नहीं? क्यों हंसी आ रही है? बेवजह हंसते रहने वाले को पता है क्या कहा जाता है? क्या? अरे बताओ क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता है। एंड अगर आप पागल हैं इसका मतलब यू आर नॉट फिट फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। बताइए
ऐसे नहीं करना, वरना तो तुमको ये लोग दे देंगे पागल का सर्टिफिकेट, तो बाहर कर देंगे, बोलेगा अरे नहीं तो फिर बेवकूफ है ये। चलिए तो अभी देखो कौन कौन से लूप आ गए हमारे पास, दो लूप हैं। ये वाला कौन सा है, 3p वाला है, और ये वाला कौन सा है, 2p वाला है। इन दोनों के बीच का ये रीजन चेक कीजिए, क्या यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्या, इस पूरे में नहीं है, है क्या, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, नोड हो जाएगा। जैसे 1s 2s के बीच में था ना, उसी तरीके से क्या होगा 2p एंड 3p के बीच में होगा, और एक रीजन होगा जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा, क्या बोलेंगे उसको, नोड बोलेंगे। क्लियर है, ये एंगुलर नोड हुआ या रेडियल नोड हुआ, रेडियल नोड हुआ, क्योंकि कहाँ पे आ रहा है, ये रेडियस पे आ रहा है, किसी भी एंगल पे चलिए आपको हर जगह मिलेंगे ये, है या नहीं, क्लियर है, अरे क्लियर है। और ये जो कॉमन था हमारा, ये प्लेन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट जो y है ना, इसके अबाउट जो प्लेन आ रहा है, इस प्लेन में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो ये 2p के लिए भी है और 3p के लिए भी, अरे क्लियर है, 4p आएगा उसके लिए भी होगा, क्लियर है, समझ गए। तो कितने नोड आए इसके, अगर इसका टोटल नोड निकालू मैं तो कितना आ गया, टोटल नोड 2 आ जाएंगे n-1। एंगुलर नोड कितना आ जाएगा, l की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, और रेडियल नोड कितना आ जाएगा, n-l-1 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये वाला जो नोड है हमारा, ये क्या हो गया आपके लिए, रेडियल नोड हो गया, और ये जो नोड है आपका, ये क्या हो गया आपके लिए, एंगुलर नोड हो गया। क्लियर है, अरे समझ गए। इसी तरीके से पी वाई के लिए बना सकते हो, बना सकते हो, पी जेड के लिए बना सकते हो, बनाओ, मैं देखना चाहता हूं कैसे बना रहे हो, बनाओ। कितना कलाकारी करे, दिन लग गए होंगे, इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत में तो ना मैं पूरा मैथमेटिक्स ड्रॉ कर दूं, डायग्राम पूरा। हो गए, ड्रॉ कर दो जैसे, बाकी लोग ड्रॉ कीजिए। अरे वो नहीं आई, भर जो गई, जल्दी नहीं आने वाली, क्या नाम है उसका, उत्कर्षा, वो जो लंबी वाली है, हाँ दूसरी कौन सी है, अच्छा आ जाएगा ना। अरे ये जो ऑफलाइन वाले थे जो अभी नहीं है, ऑनलाइन में है क्या, ऑफलाइन क्लास में जो लोग आते थे और अभी नहीं है, वो ऑनलाइन में है क्या, क्या नाम बताया, देवयानी और दूसरा उत्कर्षा एंड देवयानी, है क्या क्लास में, देखिए हेलो, तो हाँ तो ऐसे टीवी देखने में क्या दिक्कत है, लगा दो देखते रहे। उत्कर्षा एंड देवयानी है क्या ऑनलाइन में, नहीं है, बताइए। फिर ये लोग आकर के बोलेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा सर, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, अरे तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम कहते हैं पढ़ने तो पढ़ते नहीं, छुट्टी पे चले जाते हो, लेक्चर देख के नहीं आते। ड्रॉ कर लोगे कि मैं कर दूं, कर दिया, अरे वाह, अरे वो कहाँ है तुम्हारे साथ वाला, क्यों, कॉल करना जाकर, क्या कॉल करना जाकर के, तो पूछना क्यों नहीं आए हो, तुम पहले जानते थे इसको क्या, पहले जानते थे ना, तुम्हें बाहर निकालता मैं, इतना लेट आया, तुमको पहले बताना चाहिए ना, जल्दी से आ जाओ, बताओ।
क्या? तो जैसे तुमने y एक्सिस लिखा ना, तो y एक्सिस में y को हटा के z लिख दो, मान लो z एक्सिस। समझ गए? अरे समझ गए? हो गए? हो गए? चलो इसका बताओ तो। बना पाओगे? चलो मैं बना देता हूं, देखो। तो खराब कर दिया। अरे तो 4dxy से पहले क्या आएगा? 3dxy आएगा। 2dxy तो होता नहीं। चलो इसके बाद हमारे पास आ गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं पहले। क्वेश्चन जब कराएंगे तो समझ में आ जाएंगे। तुझे जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा तो तुम तो ए बैच से आई थी ना, तूने सवाल सब किए होंगे ना इस पे। तुम बताओ कैसे सवाल आते हैं इस पे? क्यों नहीं किए सवाल? सर ने सवाल तो कराया होगा। तो मतलब तुम 3 महीने से ऐसे टाइम पास कर रहे थे? फिर अप्रैल में ही पढ़ाया गया होगा ना ये सब। अरे बाबा, अरे बाबा, तो बहुत गलत बात है। सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाता, सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि बताओ ये ऑर्बिटल है और इसमें कितने नोड्स आएंगे, कितने एंगुलर नोड होंगे, कितने रेडियल नोड होंगे, बस। उससे ज्यादा अगर कभी पूछने का मन होगा तो ये पूछेगा बताओ dz² में जो नोड है उसका शेप क्या है, बस। समझ गए? इतना सा ही पूछा जाता है। तो देखो इधर, ये दो लूप है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा। ये क्या हो गया हमारे लिए? रेडियल नोड हो गए। क्लियर है? समझ गए? छाप लीजिए इसको। बाकी सभी तो, अब बाकी सभी का तो मैं एज्यूम कर लोगे, लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे चलना है। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चालू करें। अच्छा एक सवाल भी करवाने हैं। सवाल बैठा बैठा कब से सवाल बैठा है। हाँ क्या नोट हो गए? ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं, रुक जाओ। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट फिक्स नहीं होगा ना कभी भी? कभी नहीं। तो स्कूल में जो दिखा रहे थे वो सर्कुलर स्ट्रक्चर। सर्कुलर नहीं, दैट इज इलिप्टिकल स्ट्रक्चर। तो स्कूल में दिखा रहे थे ना, तो बदल गया स्कूल, बदल गए। तो क्या साइंस की समस्या यही है, जो हम क्लास 10 तक पढ़ते हैं ना, वो आधी चीजें आगे आकर के फेल हो जाती है। समझ गए? तो वहां पे हमें क्या बताया गया था कि जो हमारा एटम है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से बनता है। अब तुम आगे आगे तुम लोग नहीं पढ़ोगे, अगर पीएचडी करने जाओगे तो चलेगा और भी 2 पार्टिकल्स है, 3 और पार्टिकल्स है, 6 टोटल फंडामेंटल पार्टिकल्स है। मगर हम लोग क्या पढ़ते हैं? 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है या नहीं? वहां पे ये बताया गया क्लास 9 में कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? एटम को डिवाइड कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं भाई, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं। अरे है या नहीं?
तीसरा तुमने ये पढ़ा होगा कि प्रोटॉन जो होता है उसका नंबर हमेशा फिक्स रहता है या नहीं? ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, जहाँ रेडियो एक्टिविटी आती है, एक न्यूक्लियस दूसरे में कन्वर्ट कर जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, चेंज कर जाते हैं। अरे है या नहीं? समझ गए? तो वहां पर तुमने कॉन्फ़िगरेशन क्या पढ़ा था, 288। यहाँ पे उसका कोई मतलब ही नहीं है क्या कोई मतलब 288 का? कोई मतलब नहीं है ना। दैट इज मैजिक नंबर। अब आगे हम उसको बोलेंगे प्रेडिक्टेबल में मैजिक नंबर। 288 इज मैजिक नंबर, 18 आल्सो मैजिक नंबर, 18 मैजिक नंबर, 32 मैजिक नंबर। समझ गए? तो काफी चीजें धीरे 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 बदल जाती है या ना? समझ गए? और कुछ इस प्रकार के सवाल हैं? मैं आगे बढ़ूं? चलो एक सवाल नोट करो। अब ये क्वेश्चन करके देखता हूं कैसा तुम लोग कर रहे हो। अच्छा ठीक है, एक सवाल नोट करने से पहले हम ऑर्बिटल्स को लिख लेते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या क्या है या नहीं। तो एक कोई सा भी एटम है, मान लेते कोई एटम है, तो n इक्वल टू जब 1 थी तो ऑर्बिटल कौन कौन से आ गए थे हमारे पास? 1s आई थी। n की वैल्यू 2 था तो कौन कौन आ गया था? ये 1s, ये 2s, ये 2p, और थर्ड में क्या क्या आ जाएगा? n3d, है ना? चलो यहाँ आ गए 3s, 3p, 1 2 3 4 5, 3d, ये 4 वाले आ गए। 4s, 4p, and this is 4d। उसके आगे क्या आ जाएगा? इसमें एक और होगा ना, 4f। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? और आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा फिर? 5s। अरे क्लियर है सभी को? ऐसे लिखोगे तो और अच्छे से लिखोगे तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4f, 4p, 4d, 4f, फिर 5s, 5p, 5d, 5f और 5g, है ना? चलो ये फर्स्ट को, ये सेकेंड को, ये थर्ड को, ये फोर्थ को, ये फाइव को, और डैश 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 लिख देते आगे कंटिन्यू। ये सभी को आता है ना? इसको लिख लो, फिर ये बार बार काम में आएगा। अभी लिख लो इसको कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन रखने हैं, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रखेंगे वही पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। क्लियर? सब क्लियर? अरे बारामती में कोरोना केस बढ़े क्या? कितने हो गए? अच्छा 4 बजे तक 4 बजे तक लॉकडाउन? और बड़े तो केसेस 4 बजे तक लॉकडाउन? हाँ 4 बजे तक बाद 4 बजे के बाद। तुमको ये किसने, प्राइम मिनिस्टर ने फोन करके बताया, सीएम ने? मैंने न्यूज़ में अच्छा अच्छा अच्छा। क्या खड़े हो जाओ, क्या बोले? आया था ना? मोदी जी का फोन आया था? मतलब ऐसा लग रहा है कि लंगोटिया याद है मोदी जी। मोदी का फोन आया था, बोल रहा था।
हो गए? चलिए छाप लिया? छापो भाई, इतना टाइम लगाते हो तुम लोग, जल्दी करो, मैं थक जाता हूँ। अरे ये अंधेरे में भी चमकता है क्या? टोपी तुमने लिया है वो अंधेरे में चमकता है? अरे वो रेडियम वाले होते हैं ना जो बैंड पहनते हैं ग्रीन कलर वाले, तो वो तो अंधेरे में चमकता रहता है। मतलब अगर दुश्मनी है तो ध्यान में रखो कि रेडियम वाला पहना है क्या नहीं, और दिखेगा अंधेरा हुआ जाकर के डंडा मार देना है, खत्म कहानी है या नहीं? तो चमकता तो नहीं है? चमकता है? अरे तब तो तुमको तो नुकसान हो जाएगा। अरे हो गए? छाप लिए? अरे हाँ क्या, सवाल नोट करो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन in a given atom, how many electron in a given atom can have the following quantum number? लिख लिया? एक और लिख लोगे? चलो सवाल समझो कि सवाल क्या कह रखा है। सवाल ये कह रखा है कि आपको एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया गया, चार हो सकता है कि चारों दिया हो सकता है कोई एक दिया हो सकता है कोई दो दिया हो। तो ऐसे कौन कौन से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? जैसे पहला सवाल क्या दिया, n = 4 l = 1, तो वो कह रहा है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिसके पास n = 4 होगा, जिसके लिए l = 1 होगा, है या नहीं? बात क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n = क्या आ जाए, 4 आ जाए, और l = क्या आ जाए, 1 आ जाए? अरे यही है ना? अरे क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि n = 4 का मतलब 4 सेल में जाएगा, और l = 1 का मतलब p, मतलब 4p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा हमें। तो कितने हैं? 6 आ जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसका आंसर? 6 आ जाएगा। दूसरा निकाल के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर आएगा? कितने होंगे? 1 होंगे, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर डिफाइन है ना, तो किसी एक के लिए पॉसिबल है, दूसरे के लिए क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो दूसरे का कितना आ गया? 1 आ गया। अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग। थर्ड का बताओ, थर्ड के लिए चलो बाकी सॉल्व करो फिर बताना। इंटेलिजेंट हो तुम लोग है? मतलब मुझे क्या लगता है कि यहाँ से वहां चली जाएगी, इसका हाथ में जाएगा क्या? 10 रुपए दे देना इसके बाद। सुनो कितने हो गए? 1320 थे, 330 हो गए। ये वॉच कितने का है? लाओ सर, 400 रुपये निकाल दिया, 200 रुपये निकाल दूंगा मैं इसका, बच्चे 1200 मार देना। नया है ना, समझ आ रहा है? मुझे किसी से जरूरत कर देना क्या था? अपने कॉपी में देखो ना, दूसरे कॉपी में क्यों देखते हो? आइए
खुद का कॉपी कह रहा है कि मुझे देखो, कहते नहीं हम बगल वाले को देखें। अरे टाइम तो खत्म होने वाला है, क्लास का टाइम क्यों नहीं आ रहा है? हाँ कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएगा। हाँ क्लियर है? चलिए सी वाले में कितने आ गए? कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए n की वैल्यू 3 होगी? तो भाई इसके लिए भी n की वैल्यू 3, इसके लिए भी और इसके लिए भी। कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 2, 6 और यहाँ पर 10। कितने आ गए? 18। सभी को क्लियर है? डी में देखो n इक्वल टू 4 आना चाहिए। n इक्वल टू 4 इस वाले में, l इक्वल टू 2 तो इस वाले में, इसके लिए l इक्वल टू 2 होगा ना। और m इक्वल टू 0 तो पता है इसमें -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसमें एक ही ऑर्बिटल हुआ। ये ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, ई वाला बताओ। n इक्वल टू 4 और m इक्वल टू 0 ये बोला है। n इक्वल टू 4 देखो, n इक्वल टू 4 का मतलब ये सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब l के बारे में कुछ नहीं बोला है, सिर्फ m बोला है। इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0। इसके लिए m की वैल्यू क्या होती है? 0। इसके लिए m की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसमें लिखोगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके लिए क्या हो गई वैल्यू? 0। अरे हो गया। कितने आ गए? 4 ऑर्बिटल आ गए। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? क्लियर है?